Hello everyone, myself Mukesh Kumar, lecturer, Civil Engineering Department। आज वैल्यूएशन के हम एक और न्यूमेरिकल के साथ इस वीडियो का शुरुआत करेंगे। इस इस न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, रेंट सजेस्ट करना है कि आपका बिल्डिंग, सपोज आपका जो लैंड है वो अ, इतना महंगा है या इतना कॉस्ट का है, आपका ज़मीन इतना कॉस्ट का है, उस पे बनी हुई बिल्डिंग का कॉस्ट इतना है, आप आपका कॉस्ट इतना है, ठीक है, आपको आउटगोइंग्स में इतना जा रहा है, ठीक है। तो तो आप कितना रेंट आपको लगाना चाहिए, उसमें रेंट जो आप लगाएंगे पर मंथ वो कितना रेंट लगाएंगे, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में ही हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन कह रहा है, सजेस्ट ए सुटेबल रेंट पर मंथ ऑफ रेसिडेंशियल बैंगलोर फॉर अ फॉलोइंग डाटा। आपको क्या बोल रहा है कि एक रेंट सजेस्ट कीजिए पर मंथ जो कि रेसिडेंशियल एक बंगलो है, उसका आपको फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्लॉट एरिया जो है वो 300 मीटर स्क्वायर है। जो प्लॉट एरिया जिसपे कि वो घर बना हुआ है वो 300 मीटर स्क्वायर है। और वो 1 मीटर स्क्वायर का कितना उसका चार्ज लगता है प्लॉट का, उस प्लॉट का जो चार्ज है वो आपको दिया हुआ है 300 रुपये पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह जो बिल्डिंग बनी है, 300 प्लॉट तो है बट बिल्डिंग कितने में बनी है, 120 मीटर स्क्वायर में क्या बनी है, बिल्डिंग बनी है। तो आपका बिल्डिंग का जो कॉस्ट है बनने का वो है 1200 रुपये पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने में बिल्डिंग कितना लग रहा है, 1200 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है आपको टोटल आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स कितना दिया हुआ है, 30% ऑफ ग्रॉस रेंट। जो ग्रॉस रेंट है उसका 30% किस में दिया हुआ है, आउटगोइंग्स दिया हुआ है कि ग्रॉस रेंट जो लगेगा उसका 30% आपको किस में चल जाता है, आउटगोइंग्स में चला जाता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज 12%। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा उसमें आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 12% मिलेगा। और रिटर्न एक्सपेक्टेड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्लॉट कितना होगा, 8% होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधे इसके सॉल्यूशन में कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम कॉस्ट ऑफ प्लॉट निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्लॉट कैसे निकालेंगे, बोल रहा था कि 300 मीटर स्क्वायर का प्लॉट है और उसका जो वैल्यू है पर मीटर स्क्वायर 300 है, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्लॉट, 300 इंटू 300 दैट इज ₹90,000। ओके, सो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना का था, 120 मीटर स्क्वायर में बना था और उसको बनाने में कितना आ रहा था, 1200 मीटर स्क्वायर, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ लैंड और ये आ गया कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब है कि इस पे नेट रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, मतलब आपसे इसको फायदा कितना हो रहा है। तो इसमें नेट रिटर्न ऑन प्लॉट 8% दिया हुआ है, तो प्लॉट कितना था, 90,000 था, तो 90,000 का 8% हो गया 7,200 रुपीज। उसी तरह नेट रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन कितना था, 12% था, जो कि हमारा कितना आ रहा था, 1,44,000 था, तो उसका 12% मतलब कि आपका कितना आ गया, 17,220 आपको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे आपको रिटर्न आया। मतलब टोटल नेट रिटर्न आपको अगर हम बात करें कि टोटल नेट रिटर्न, नेट रेंट पर ईयर आपको कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपको टोटल नेट रेंट पर ईयर जो आ रहा है वो आ रहा है 7,200 रुपये प्लस 17,280, मतलब 24,480 आपका क्या आ रहा है, नेट रेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट रेंट पूछते हैं। आपको एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ रहा है ग्रॉस रेंट आपको बताना है, ग्रॉस रेंट कितना होगा। तो नेट रेंट यहाँ से आपको क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। तो हम मान लेते हैं कि ग्रॉस रेंट जो है वो जेड है, कुछ भी आप मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्रॉस रेंट मान लिए जेड। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ग्रॉस रेंट क्या होता है, ग्रॉस रेंट इक्वल्स टू नेट रेंट प्लस आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स क्या होता है, जो आपको एक्स्ट्रा खर्च होता है। तो नेट रेंट और जो खर्च है दोनों जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रॉस रेंट हम क्या माने हैं, जेड माने हैं, तो उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका नेट रेंट कितना आया है, 24,480, तो उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो आउटगोइंग्स है वो 30% ऑफ ग्रॉस रेंट है, 30% ऑफ ग्रॉस रेंट। तो ग्रॉस रेंट अभी अभी हम जेड एज्यूम किए हैं, तो जेड का अगर हम 30% लिखे
जेड का 30% लिखे 30/100 इंटू जेड लिख सकते हैं, तो ये हम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ से जेड का एक इक्वेशन आ जाता है जिसको आप सॉल्व करेंगे तो इजीली क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपका ग्रॉस रेंट क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये ग्रॉस रेंट जो है, अभी हम लोग जो भी बातें किए वो ईयरली कर रहे थे, इसलिए जो ग्रॉस रेंट आया है वो क्या आया है, वैल्यू ईयरली आया है। अगर पर मंथ, क्योंकि आपको सजेस्ट करने बोल रहा है पर मंथ, तो आप ग्रॉस रेंट को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2915 रुपये पर मंथ आपका क्या हो जाएगा, रेंट आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये था आपका रेंट सजेस्ट करने से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो फिर से एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं इसी में। ए प्रॉपर्टी हैज ए फॉलोइंग डिटेल्स, एरिया ऑफ लैंड यहाँ पे दिया हुआ है 3500 मीटर स्क्वायर। ओके, रेट ऑफ लैंड जो दिया हुआ है 100 मीटर पर स्क्वायर, मतलब देखिए एरिया ऑफ लैंड जो है 350 मीटर स्क्वायर है, और लैंड कैसे, मतलब उसका प्राइस क्या है, पर मीटर स्क्वायर 100 रुपये है। ठीक है, प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग कितने में बनी है, वो बनी है 110 मीटर स्क्वायर में, और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो है 1400 मीटर स्क्वायर, 1400 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेट इनकम एक्सपेक्टेड इन 10% ऑन लैंड एंड 12.5% ऑन बिल्डिंग। नेट इनकम कितना होगा आपको, लैंड से 10% और बिल्डिंग से 12.5%। ठीक है, सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट जो दिया हुआ है यहाँ 800 पर एनम है। रिपेयर में जो खर्च होता है वो होता है ₹1000 पर ईयर, एंड अदर आउटगोइंग्स जो है 20% ऑफ ग्रॉस इनकम। सो कैलकुलेट द मंथली रेंट टू बी चार्ज। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत क्या करना है, देखना है। तो हम पहले कॉस्ट ऑफ लैंड कैलकुलेट कर लें, फिर आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से देखिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लैंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 350 का एरिया था और 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर है, तो ये आ गया आपको क्या, कॉस्ट ऑफ लैंड। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, 110 मीटर स्क्वायर में था और 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 1400, तो मल्टीप्लाई होके ये आ गया आपको 1,54,000 रुपया। नेट रिटर्न ऑन लैंड क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 35,000, तो ये आ गया 3500 रुपये। अगर हम बात करें नेट रिटर्न ऑन बिल्डिंग 12.5% का, तो वो 1,54,000 का 12.5% कितना आ गया ये। तो आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट हो गया, नेट रेंट पर एनम। नेट रेंट पर एनम कितना हो गया, 3500 आपको आ गया प्लॉट से, और 19,250 आ गया आपको किससे, बिल्डिंग से। तो ये टोटल नेट इनकम आपका आ गया पर एनम। अब अज्यूम कर लेते हैं फिर से, जेड क्या मान लेते हैं आपका, ग्रॉस रेंट मान लेते हैं, जेड है पर ईयर। ठीक है, आउट गोइंग्स यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ, तो यहाँ पे आउट गोइंग्स हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आउट गोइंग्स जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। आउट गोइंग्स में क्या, पहले एक सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है वो 800 रुपया लगेगा, रिपेयर में आपका 1000 जा रहा है, और 20% जो है अदर आउट गोइंग्स जो है वो 20% ऑफ ग्रॉस रेंट। सो जेड हम माने हैं क्या, ग्रॉस रेंट, इसका अगर 20% लिखे तो क्या हो जाएगा, 20/100। तो 100 से ये कट गया, कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू जेड। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 जेड। ठीक है, तो ये टोटल आउटगोइंग्स अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पर टोटल आउटगोइंग्स लिखें, तो ये 800 प्लस 1000, 800 प्लस 1000 प्लस 0.82 जेड, तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 0.2 जेड। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ग्रॉस इनकम निकालना चाहें, ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से नेट इनकम प्लस आउटगोइंग्स। तो ग्रॉस इनकम हम लोग क्या लिए थे, जेड माने थे, तो ये जेड हो जाएगा। नेट इनकम कितना था, 22,750, आउट गोइंग कितना हो गया, 1800 प्लस 0.2 जेड, तो जेड का वैल्यू कितना हो गया, 30,687.5, जो कि ईयरली है। अगर मंथली रेंट कैलकुलेट करना होगा तो इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम मंथली रेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।